हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं आपको बताना चाहूँगा कि दी हुई तारीखों को एमसी सिंगला केस का नहीं लगना लगभग 8 लाख पेंशनरों को इसने चकित कर रखा है। ये नहीं हो सकता कि कोर्ट से तारीख मिले और केस नहीं लगे। सुनवाई हो या न हो वो अलग बात है, लेकिन यदि पर्टिकुलर डेट के लिए केस की तारीख लगी है तो वो लिस्टिंग तो होना चाहिए, और कोर्ट के पास यदि टाइम नहीं रहता है तो तारीख आगे की मिल जाती है। सिंगला केस के लिए पहले 15 तारीख दी, उस दिन भी 3 जजों की बेंच थी, और 16 तारीख को 2 जजों की बेंच थी, लेकिन हमारे केस का नंबर शायद तीसरा था, नहीं सुनवाई हो पाई। और उसके बाद 2 जो पार्ट हर्ड केस थे, जो हमारे पास पार्ट हर्ड हुए थे, उनकी सुनवाई हो गई और एमसी सिंगला केस रह गया। एमसी सिंगला केस को 2 बार 22 तारीख मिली और 16 तारीख को मिली 22 तारीख, और उसके बाद 17 तारीख को जो एएसजी साहब ने एडजमेंट के लिए लेटर दिया था, उसको माननीय कोर्ट ने डिक्लाइन कर दिया। उस दिन भी 22 तारीख मिली। सबसे अचंभित बात यह थी कि जो तारीख 22 मिली थी, जो कागजों में रिकॉर्डेड है, लेकिन जो वीकली लिस्ट थी 22 तारीख की, उसमें कोई की तारीख नहीं थी, लेकिन पार्ट हर्ड लिखा हुआ था। और दूसरे जितने भी केस 22 तारीख को लगे थे, वो सारे 22 तारीख को लग गए। केवल सिंगला केस को छोड़ करके सारे के सारे के जो केस हैं, उन्हीं तारीखों को लग रहे हैं जो तारीख कोर्ट दे रहा है। लेकिन एक केस ऐसा है, एमसी सिंगला केस, जिसको जो तारीख दी जाती है, उस तारीख में केस कोर्ट में नहीं लगता है। सुनाई न सुनाई तो बाद की बात है, टाइम रहे नहीं रहे। आखिरकार ऐसी क्या चीज है जो तारीख जो दे रखा है कोर्ट ने, वो तारीख नहीं लगती। और सबसे बड़ी बात यह है, कोर्ट नंबर 2 में आगे होने वाले सीजीआई जस्टिस विक्रम नाथ जी बैठे हुए हैं, सबसे सीनियर मोस्ट जज बैठे हुए हैं। तारीख वो दे रहे हैं, उनकी दी हुई तारीख नहीं लगे। और मैं अचंभित था, एक आर्मी का केस चला हुआ है एक्स 6200 के नाम से, उसकी सोमवार को सुनवाई होती है, फुल सुनवाई, और उसी तारीख को लगता है, और कई बार उसी तारीख को लग चुका है जो तारीख कोर्ट में दी जाती है। इस 2 नंबर कोर्ट का पता नहीं है कि इस 2 नंबर कोर्ट में क्या होता है, और एमसी सिंगला केस के साथ ही होता है। तो क्या हम ये मान के चलें कि इस केस को रोकने के लिए या आगे पीछे करने के लिए कुछ प्रयत्न किए जा रहे हैं? हमारे कुछ बैंक पैसों के फोन आए, बोले साहब जस्टिस विक्रमनाथ जी ने जो इनके ऊपर वज्रपात किया, ये कहते हुए कि योर आर्गुमेंट आर इररेलेवेंट, इफ यू हैव नॉट पेड यू विल हैव टू पे एज पर रेगुलेशन। शायद इन शब्दों ने केस को डिसाइड कर दिया है, और अब सामने वालों के पास कोई तर्क नहीं है, वो इससे बचना चाह रहे हैं। फिर कहने लगे कि चंडीगढ़ हाई कोर्ट का जो फैसला था, उसमें जो 5-4 पॉइंट आए हुए, पहले लोगों को पता नहीं था, अब तो उनका भी पता चल गया लोगों को। तो वो भी ऐसे पॉइंट हैं कि उनका भी तोड़ लोगों के पास नहीं है, तो इनको अपनी हार दिखाई दे रही है। तो ये कोई ना कोई तरीका ढूंढ रहे हैं फेस सेविंग का। अब या तो ये सोच रहे होंगे कि इसको कैसे भी करके गर्मियों की छुट्टी को बाद ले जाया जाए, या ये भी सोच सकते हैं कि चलो बेंच को ही चेंज कर दिया जाए, तो कम से कम जो जस्टिस विक्रमनाथ जी के जो वर्ड हैं वो खत्म हो जाएंगे, नए सिरे से शुरुआत होगी।
कुछ न कुछ तो है। और नए नए काम हुए हैं। यानी 15 तारीख को 16 को सुनवाई होनी थी। उस समय एएसजी साहब कहते हैं कि सबरीमाला केस में मेरा क्या नाम है, और वो वहां चले जाते हैं। 7 8 को था या 15 16 को था। उनका नाम ही पहली बार आया केस में, कभी नाम था ही नहीं नाम। अदरवाइज सीनियर एडवोकेट ध्रुव मेहता जी थे। ये सब जो मैनिपुलेशन हो रहा है ये अलग प्रकार का है। और एएसजी साहब को एडजमेंट नहीं मिलता है, क्योंकि एडजमेंट पर रोक लगी हुई है। तो वो एडजमेंट रजिस्ट्री से मिल जाता है, 3 जजों की बेंच लगा के। और चलो 3 जजों की बेंच आपने लगा भी दी, तो सर एक दिन 3 की लगा लो, एक दिन 2 की लगा लो, हमारे केस की सुनवाई होने दो। लेकिन वो भी नहीं है। दोस्तों, हम चीज़ों को इन्फॉर्मेशन तक आपको पहुंचा ही सकते हैं। अब इतनी ताकत तो हमारे हाथ में नहीं है कि हम किसी का हाथ पकड़ें और बोलें भैया ये काम कर दे। ये काम तो केवल और केवल यूनियन का करने का है। अब एक यूनियन तो लगी हुई है, अटेंड भी करती है एआईबी पार्क, और उसके साथ में अराइज भी है, वो तो उसमें इम्पीडर भी है। और अराइज भी इम्पीडर है, उनका जो वाइस प्रेसिडेंट है वो वाइस प्रेसिडेंट एआईबी पार्क के भी हैं। तो एआईबी पार्क अपने को अपने इम्पीडर मान के चलते हैं, तो वो तो लगे हुए हैं, वो संगठन लगा हुआ है। लेकिन एक संगठन है एआईबीआरएस, एससी जैन साहब वाला। अब ये उनके दिमाग में ये समझ में नहीं आ रही है कि भाई तुम्हारे साथ हो क्या रहा है। और मुझे समझ में ये नहीं आता कि एआईबीआरएफ के जितने भी सदस्य मेंबर्स हैं, अपने जैन साहब को कहते क्यों नहीं भाई जैन साहब कर क्या रहे हो हमारे उसके लिए? क्या सिर्फ आप लोगों को इतना ही काम है कि पत्नी को पैसा देते रहो, मेंबर बने रहो? इन्होंने एक लेटर लिखा डीए का, और वो भी लिखा यूएफवीयू को। भाई यूएफवीयू डिसीजन लेगी क्या? जब उन्होंने बोल दिया 2015 में कि हम आपसे हमारा कोई संबंध नहीं है, नो कॉन्ट्रेक्चुअल लायबिलिटी में दस्तखत करके बैठे हुए हैं, तो क्यों इनको लिखते हो? और भी कई संगठन बनाना बुरा नहीं है, बनाना चाहिए। बिना संगठन कुछ नहीं होता। संगठन से आपने अपना बात कह पाता है, जरूरत पड़े तो अपना पैसा भी इकट्ठा कर लेता है। लेकिन अधिकतर संगठन एक दूसरे का मुंह ताक रहे हैं। भाई हमारे पास तो जितने भी एक्टिविस्ट के विचार आते हैं, लेख आते हैं, हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और एक जागृति आई है, और इसमें कोई शक नहीं है कि एक्टिविस्ट के विचार जब से सोशल मीडिया पर आने लगे हैं, लोगों में जागृति आई है। और ये भी पता है अब जागृति कहां कहां आई है। लोग ये मान गए कि आईबीए ने एक गलत हलफनामा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में दिया। लोग ये मान गए कि हमारा प्रोविजन है पेंशन अपडेशन का। लोग ये मान गए कि फंड थ्योरी से हमारा कोई भी कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन फिर भी फंड थ्योरी का लोग गीत गाते रहते हैं, मान रहे हैं इन चीज़ों को लोग। और उसके सबसे लेटेस्ट ये है कि लोग अब माना कि चंडीगढ़ हाई कोर्ट में कुछ ऐसे तत्व हैं, ऐसे कुछ आइटम्स हैं जिनकी वजह से हमारा पेंशन ऑप्शन रुका, और वो बिल्कुल इलीगल थे, आर्बिट्रेरी थे, मैलेसियस थे, अनरीजनेबल थे। मुझे बड़ी खुशी होती है जब हम अपने लोगों से बात करते हैं, हर लेवल के लोग हैं, वो ये मानते हैं कि हाँ हमने कभी भी रेगुलेशन नहीं पढ़ा और हमने अपने नेताओं की बातों पर विश्वास किया कि ये सही कर रहे होंगे। लेकिन अब पता चल रहा है कि हाँ हम गलत थे, हमको पढ़ना चाहिए था, हमको जानना चाहिए था। और उसी का परिणाम आज भोग रहे हैं। मेरे पास एजीएम असिस्टेंट जनरल मैनेजर वो अधिकतर लिखते रहते हैं, उनका हम लेख डालेंगे। वो बताते हैं कि उनका जो सफ़र रहा, आर्मी में ऑफिसर बने, 2 साल कहीं वो एयरफोर्स में रहे, वहाँ से एयरफोर्स छोड़ी। वो कहते हैं मुझे क्रेज था पीओ बनने का, और वो बैंक ऑफ बड़ौदा में पीओ भी बने और एजीएम तक पहुंचे। और आज वो ये कहते हैं कि मुझे पछतावा है कि बैंक में मैं अफसर क्यों बना।
तो दोस्तों ये सारी बातें हैं। हमारा काम है सिर्फ और सिर्फ एक्टिविस्ट की जितने भी लेख हैं आप तक पहुंचाना, कौन क्या सोचता है। आप भी हमारे पास भेज सकते हो, हम आपको देंगे। और केवल उन चीज़ों को भेजें जो फैक्ट्स एंड फिगर्स पर आधारित हैं। झूठ का प्रसारण मैं नहीं करता। और तो मैं आपको क्या बताऊं, दुख तो हमें बहुत होता है। सुबह शाम तक फोन ही आते रहते हैं, हर आदमी दूसरे की ओर देख रहा है कि भाई कुछ होगा कुछ होगा कुछ होगा। अब ये तो सेवाराम जी ने क्लियर कर ही दिया है कि 3 जजों की बेंच है, सुनवाई नहीं होगी। फिर भी बैंक पेंशनर ये आस लगा करके बैठे हुए कि 23 तारीख की लिस्ट आने दीजिए, हो सकता है कोई चमत्कार हो जाए, उस चमत्कार में कहीं हमारा नाम आ जाए और सुनवाई हो जाए। हम भी उसी में हैं। ये सब कुछ क्लियर होने के बाद सुनवाई नहीं होगी, 3 जजों की बेंच है, फिर भी हम ये सोच रहे हैं कि हमारा पहला नंबर आ जाए और कहीं बाई चांस सुनवाई हो जाए। अब देखो क्या करिश्मा होता है, देखते हैं दोस्तों। अब मैं इसको यहीं खत्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।